हेलो फ्रेंड्स। आज आपका एलिगेशन 3.0 में स्वागत है। आइए आज कुछ नए अंदाज में और नए क्वेश्चन के माध्यम से आज इस चैप्टर को और समझने का प्रयास करेंगे। क्या है ये चैप्टर आगे और सारे कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ अतिरिक्त भी कॉन्सेप्ट है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो आज आपको मैं देना चाहता हूँ। आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन आपको दिख रहा है और ये दो क्वेश्चन और भी है। ये आपको क्वेश्चन, जैसे कि आप क्वेश्चन देख चुके हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें खुद से, उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन देखें। तो मैं आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार और मैं रीड कर दे रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है आपका क्या कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज। हाँ, नंबर ऑफ बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो है आपका 3:5, ठीक है। जिसमें कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स, में क्वेश्चन आपको ओवरऑल बता दे रहा हूँ, कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स ऐड हुए हैं और जो ऐड हुए हैं उनका रेशियो 3:2। जैसे माने कि 3 बॉयज अगर ऐड होते हैं तो गर्ल्स 2 ऐड होती है। अगर 30 बॉयज ऐड होते हैं तो 20 गर्ल्स ऐड होती है। और उसके बाद ऐड होने के बाद जो टोटल नंबर होता है स्टूडेंट का एडमिशन से पहले, जो सबसे पहले एडमिशन से पहले कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं जिसका संख्या है 40। अभी जो ऐड हुए हैं उसके बाद जो नंबर हो गया है उसमें बॉयज़ का संख्या और गर्ल्स का संख्या दोनों जो है बराबर हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल एट प्रेजेंट, मतलब अभी ऐड होने के बाद कितना है। आइए आप सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन के माध्यम से आप जरूर समझ जाइएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा भले कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो वे है, वो बहुत आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम एडेड करते हैं बाद में, कोई भी चीज़ अगर हम ऐड करते हैं तो वो जनरली एलिगेशन, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको कि कोई भी चीज़ ऐड अगर हम कर रहे हैं तो जनरली एलिगेशन उस पर लगता है जिसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है और हम मिल्क ऐड करते हैं, ठीक है, तो हम एलिगेशन लगाते हैं किस पर, वाटर पर, क्योंकि वाटर को हम ऐड नहीं करते हैं। ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इससे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड हो, ईजिली बन जाए। अदरवाइज आप जो है किसी पर भी एलिगेशन लगा के आप बना सकते हैं उस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो दोनों ऐड हो रहा है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ऐड हो रहा है, तो आप दोनों में से किसी एक पर तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो हो गया इनिशियल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये आपका दिख रहे हैं। और ये जो है एडेड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, माने जो एडेड करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ऐड करते समय, मानिए 40 स्टूडेंट एडमिशन लिए जिसमें 3 और 2 रेशियो में जो है बॉयज़ और गर्ल्स है, ठीक है। तो आइए हम इसका एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन देखिए, बॉयज़ पर हम एलिगेशन लगाएंगे, आप गर्ल्स पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 3:5 में बॉयज है तो क्या हो जाएगा, बॉयज़ की संख्या 3/8 हो जाएगा और 3/5 एडेड वाला में हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका ओवरऑल कितना है, 1:1 है ना। ऐड करने के बाद ओवरऑल जो आ रहा है स्टूडेंट वो 1:1 है, तो 1/2 आपका बॉयज हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लिए 8, 5 और 2। तो हम देखते हैं क्या कि आपका एलसीएम के बाद जो है कट जो आता है वो 30, 48 और इस रेशियो में आता है। तो आपका ये हो गया 4:5, इसका ओवरऑल आपका रेशियो आ गया। अब हम देखते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। तो ये आपको मैं पहले ही बताऊं, जैसे एडेड वाला में होता है, तो चूँकि एडेड नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो ये जो संख्या आएगा ये भी आएगा टोटल नंबर ऑफ एडेड स्टूडेंट। और ये जो इनिशियल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट है ये, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पर जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो जो रिजल्ट आता है हमारा इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट आता है। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम बॉयज़ को ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आता है वो या तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी आता है या टोटल नंबर आता है, ठीक है। तो एडिशन में यही आता है। बाकी मल्टीप्लिकेशन का मैं बता दिया हूँ, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो उसमें बता दूंगा कि स्पीड का अगर रेशियो होता है, स्पीड का अगर एलिगेशन होता है तो टाइम आता है, और टाइम का एलिगेशन होता है तो स्पीड आता है, ठीक है। बस आपको समझने की देरी है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो इसमें देखिए आपका जो इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है, 5 है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है क्या 4:40 कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर एडमिशन, मैंने कुछ नया स्टूडेंट एडमिट जो लिए हैं, एडमिशन जो लिए हैं उससे पहले 40 टोटल स्टूडेंट था। तो 4:40 तो 9:90। अब हो रहा है क्या कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं आफ्टर एडमिशन। तो आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया है,
गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 1:1 हो गया है, तो इसमें गर्ल्स का कितना संख्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो यानी 90 में हाफ से डिवाइड कर दीजिए 45, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आइए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी सेम है क्वेश्चन। किसी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो इतना है, कुछ सर्टेन नंबर पर स्टूडेंट जो है क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो फाइनली जो रेशियो आता है बॉयज़ और गर्ल्स का वो इतना आता है 7:5। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम 200 और 1200, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होता है वो 1200 हो जाता है बढ़ के। ठीक है, तो बताइए रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, हालांकि अभी दिया हुआ है अभी और क्वेश्चन कि अगर रेशियो ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो है वो ज्वाइंड लेटर बाद में जो ज्वाइंड हुए हैं उनका रेशियो है 5:7, तो बताइए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ बिफोर न्यू एडमिशन। नया एडमिशन होने से पहले कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, उसमें बॉयज़ की कितनी संख्या है ये आपको बताना है। चलिए आप सोल्यूशन देखिए जल्दी से, क्वेश्चन का टाइप सेम है इसलिए जल्दी से हम देखेंगे। यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपली वही सा फंडा उठाना है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है, ओवरऑल रेशियो दिया हुआ है आपका। हम एलिगेशन लगाते हैं बॉयज़ पर, तो बॉयज़ पर हम एलिगेशन लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ 5:3 है, तो यहाँ पर 5/8 बॉयज़ हो जाएगा, ये बॉयज़ यहाँ पर 5/12 हो जाएगा, ओवरऑल 7/12 हो जाएगा। तो 15 और 10 आ जाएगा, एलसीएम हम कुछ लेंगे, एलसीएम 24 लेंगे, तो यहाँ पर 4:1 आ जाएगा। जाहिर सी बात है ये इनिशियल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये एडेड है, एडेड नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखिए ऐड करने के बाद 4 और 1 5 आता है। ठीक है, लेकिन अगर देखिए क्वेश्चन में दिया है 1200 आता है एडमिशन के बाद, तो टोटल स्टूडेंट 5:12, तो इनिशियली कितना स्टूडेंट है, इनिशियली आप देख रहे हैं तो 4 स्टूडेंट है इनिशियली, मतलब 4 यूनिट है। ठीक है, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5:1200, तो 4 यूनिट इक्वल टू 960। तो देखिए इनिशियल में 960 स्टूडेंट है, तो इसमें बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देख लीजिए आप, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है, 5:3 दिया है, तो बॉयज़ कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो 5/8 से आप 960 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डैट इज योर आंसर, 600 इज योर आंसर। ठीक है, आइए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी जू में जो है रैबिट्स भी रहते हैं और पिजन्स भी है। ठीक है, तो उसके बाद दे रहा है क्या कि अगर हेड को काउंट किया जाता है तो 120 होते हैं, और जबकि लेग्स को काउंट किया जाता है तो 340 होते हैं। तो बताइए कि रैबिट की संख्या कितनी है यहाँ पर। आइए हम सॉल्यूशन के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखिए हम इस पर एलिगेशन लगा रहे हैं लेग्स पर, क्यों लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमको लेग मालूम है, रैबिट के पास 4 लेग है, पिजन्स के पास 2 लेग है। तो अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ये एक सवाल है, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हमको ऐड करना है आर और पी, यानी कि रैबिट और पिजन को ऐड करना है, तो जो रेशियो में निकल के आएगा, वो रेशियो में जो निकल के आएगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी या टोटल नंबर। बहुत पहले से ये चीज़ बता रहे हैं कि एडिशन में या तो टोटल नंबर ऑफ मैन स्टूडेंट जो भी हो, या टोटल क्वांटिटी अगर मिल्क हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 17/6 कैसे आया, टोटल मानिए कि आपके पास 50 ठो एप्पल है। ठीक है, और जिसमें 3 ठो लड़की है 2 ठो लड़का है। ठीक है, यानी कि आपको 5 ठो सर दिया हुआ है, जिसमें 3 ठो लड़के 2 ठो लड़का है। तो आप देखिए टोटल 50 ठो एप्पल है, तो एक ठो को कितना मिलेगा, एवरेज अगर देखा जाए तो एक ठो को आपको 10 ठो मिलेगा। उसी तरह यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेग्स इतना है और 120 आदमी है। ठीक है, तो एक को लेग कितना मिलेगा 17/6। ठीक है, तो इसको ये एवरेज हो गया, ओवरऑल एवरेज हो गया, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर आप टोटल लेग्स ये है और टोटल हेड्स इतना है, तो इसको जब डिवाइड कीजिए तो ओवरऑल एवरेज ही आता है। तो एवरेज को हम यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और उसके बाद जो है इसको एलसीएम को कटाएंगे तो मेरा कुछ इस तरह आएगा, और रेशियो जो आएगा 5:7 आएगा। तो 5:7 आएगा, तो आप देखिए कि टोटल जो होता है 5 + 7, ये क्या आया, ये टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स। टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स का मतलब क्या हुआ, टोटल सर 5 ठो, और टोटल नंबर ऑफ पिजन्स का मतलब टोटल सर 7 को। ठीक है, तो नंबर का मतलब यहाँ सर, जितना सर उतना आदमी, जितना सर उतना पिजन। तो टोटल 12 ठो सर मिल रहा है, तो यहाँ पर 12 बराबर क्या हो जाएगा 120, क्योंकि 120 टोटल है पिजन्स और हाथी को मिलाकर, आपका रैबिट को मिलाकर। तो रैबिट की संख्या कितना हो जाएगा 5 = 50। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि एक बीकर है X, 100 ml का बीकर है, बीकर एक 100 ml का है, जिसमें कुछ रेशियो में एसिड और वाटर है 1:4 में। उसके बाद एक बीकर है Y, जिसमें आपका एक बीकर है Y जो कि 200 ml का है, और उसमें जो है क्या है एसिड और वाटर 3:17 में है। तो बताइए कि जब दोनों को मिलाया जाता है तो रिजल्टिंग में आपका 19:91 आता है एसिड और वाटर का रेशियो। तो बताइए X/Y कितना होगा।
एक्स यानी कि एक्स की संख्या कितनी होगी, वाई की संख्या यानी कि एक्स बीकर की संख्या कितनी होगी और वाई बीकर की संख्या कितनी होगी। आइए इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है इसका, आपको अच्छा लगेगा इसका सॉल्यूशन देख के कि ऐसे भी सॉल्यूशन इसका हो सकता है। देखिए ये आपका मानिए कि एक्स बीकर है, ठीक है, और ये आपका है वाई बीकर, इसको मैं फर्स्ट सेकेंड माना हूँ, इसको आप वाई मान सकते हैं। तो एक्स बीकर में आपको 1:4 एसिड में है और इसमें है 3:17, ओवरऑल है 19:91, ठीक है। चलिए अब हम किसी एक पर एलिगेशन लगाएंगे, एसिड पर लगाते हैं। तो एसिड कितना है 1:4 है तो 1/5 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, ओवरऑल 19/110 हो जाएगा। इसका एलसीएम हम 220 लेते हैं तो क्या आता है मेरा, अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल ये 44, ये 33, ये 38, 5:6 आता है, ठीक है। यानी कि ये मैं फिर बता रहा हूँ एक बार और, यहाँ पर एसिड और वाटर है उसको हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर क्या आता है टोटल क्वांटिटी या टोटल नंबर, क्योंकि वाटर का केस है इसलिए यहाँ पर क्वांटिटी आएगा। टोटल क्वांटिटी कितना है 5, तो इसका टोटल क्वांटिटी कितना है 6। अब देखिए चूंकि 100 ml का बीकर है तो हम 50 तो ले नहीं सकते, क्योंकि देखिए अगर ये 5-6 है तो जाहिर सी बात है या तो ये 50 होगा नहीं तो 500 होगा, 50 होगा ये 60 होगा, अगर ये 500 होगा तो ये 600 होगा, तो दो जीरो कट गया तो 5:6 रेशियो यही आ गया। तो आप देखिए अगर मानिए कि इसको 500 अगर 50 मान लें तो 50 मान नहीं सकते, इसलिए क्योंकि देखिए बीकर जो भी है वो 100 लीटर का है और उससे ज़्यादा है, इसलिए हम मानिए कि इसको 500 मानते हैं। तो इसलिए मानिए कि इसका क्वांटिटी 500 आया, इसका क्वांटिटी 600 आया। तो देखिए 500 को एडजस्ट करने के लिए इसके पास कितना चाहिए, 5 तो बीकर चाहिए क्योंकि ये 100 ml का है, जबकि 600 एडजस्ट करने के लिए इसको कितना बीकर चाहिए, इसको 3 तो बीकर चाहिए क्योंकि ये 200 ml का है, तो 3 तो बीकर चाहिए। तो रेशियो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एक्स और टोटल नंबर ऑफ वाई 5:3 है कि नहीं, 5 दैट इज योर आंसर। आइए हम पाँचवा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा आपको इंटरेस्टेड लगेगा। एक पार्टी है जिसमें कपल्स को बुलाया जाता है, सिर्फ कपल्स को इन्वाइट किया जाता है। अच्छा उसके बाद आगे बोलता है क्या कि जो कपल्स आते हैं और कपल्स में एक मेल है, जितने मेल होंगे उतना ही फीमेल होगा, जाहिर सी बात है। तो अब मेल का जो संख्या है, ठीक है, उसमें 50% मेल इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि अल्कोहलिक ड्रिंक में वो इंटरेस्टेड है। और ओवरऑल जो है 2/5 पीपल जो है ओवरऑल मेन और फीमेल को मिला के, यानी कपल्स का ओवरऑल 2/5 जो है वो इंटरेस्टेड होता है अल्कोहल में। तो आपको बताना है रेशियो किसका, नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक फीमेल का बताना है रेशियो, यानी फीमेल में कितना लोग अल्कोहल पीता है कितना नहीं पीता है। आइए इसका जल्दी से सॉल्यूशन देखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए अब देखिए यहाँ मेल है यहाँ फीमेल है, ठीक है, जाहिर सी बात है। और जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन आता है। तो चूंकि देखिए मेल मानिए कि मेल का 50% ये अल्कोहल है, अल्कोहल ड्रिंक करता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर अल्कोहलिक ड्रिंक पर हम लगाते हैं। एगो या तो आप नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं या अल्कोहलिक ड्रिंक पर एलिगेशन लगाते हैं। हम अल्कोहलिक पर लगा रहे हैं, आपको जो मन करे वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मानिए कि 50% जो है मेल वो अल्कोहलिक ड्रिंक में इन्वॉल्व रहते हैं। तो 50% कितना मतलब 1/2, जबकि फीमेल का कुछ दिया नहीं है तो हम इसको एक्स मान लिए, ठीक है। ओवरऑल पॉपुलेशन यानी कि मेल और फीमेल को पॉपुलेशन ना बोलेंगे ना, दोनों को ऐड करने पर पॉपुलेशन है, ओवरऑल का 2/5 जो है वो इन्वॉल्व होता है अल्कोहलिक ड्रिंक में। देखिए हम एलसीएम लिए हैं 5 × 2, तो मेरा आया कितना, यहाँ 5 आया, यहाँ 10x आया। अब देखिए और इसका यहाँ पर 4 आया। हम अगर रेशियो निकालते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं क्या कि 5 10x है, तो ये देखिए 4 है ना, तो 4 क्या है इससे छोटा है, इससे छोटा है तो क्या हो जाएगा 5 - 4 तो 1 हो जाएगा। लेकिन जब ये इससे छोटा है तो जाहिर सी बात है इससे तो बड़ा ही होगा ये, तो 4 - 10x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं क्या कि टोटल मेल और फीमेल का संख्या कितना है, टोटल मेल और फीमेल बराबर है, क्योंकि कपल आया है तो जाहिर सी बात है जितना मेल उतना फीमेल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, जाहिर सी बात है इसमें भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आना चाहिए। यानी कि अब देखिए कि 1 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा 4 - 10x आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए। तो मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/10। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है x = 3/10, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं x = 3/10। इसका मतलब ये है कि टोटल 10 अगर फीमेल है जिसमें से 3 क्या है अल्कोहलिक ड्रिंक में इन्वॉल्व है, इंडल्ज है, ठीक है। तो अगर हमको रेशियो निकालना पड़ेगा तो रेशियो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रेशियो और नॉन अल्कोहलिक फीमेल और अल्कोहलिक फीमेल का। तो अल्कोहलिक में 3 है तो जाहिर सी बात है नॉन अल्कोहलिक में 7 है, और टोटल मिला कितना है 10 है मेल, सॉरी फीमेल। आइए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। लास्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, लेकिन टैक्टिकल है, थोड़ा सा आपको देखिएगा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो एक मैन कवर करता है कुछ डिस्टेंस, 220 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 11 आवर में। वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो पार्टली बस से करता है, कुछ बस से करता है जिसका बस का स्पीड है 14 km/h, और कुछ कार से करता है जिसका स्पीड है 25 km/h। तो पूछ रहा है फाइंड व्हाट % ऑफ डिस्टेंस ही कवर्ड बाय बस।
तो बस से वो कितना परसेंट डिस्टेंस वो बस से कवर किया। ठीक है, तो आप इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ये देखिए एवरेज स्पीड, जाहिर सी बात है जब एवरेज स्पीड ये 14 है 25 है कार का, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना आएगा 20 आएगा, क्योंकि देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 220 और टाइम लिया 11, तो ओवरऑल 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा। अगर हम उसे एलिगेट करते हैं तो मेरा क्या आता है रेशियो 5:6। हम आपको बता चुके हैं कि जब स्पीड इंटू टाइम पे क्या आता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आता है। यहाँ पे देखिए ये स्पीड है तो इसका रेशियो क्या आएगा, टाइम ही आएगा ना, ये स्पीड है टाइम आएगा, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। ठीक है, तो स्पीड का जब भी एलिगेशन आता है तो वो टाइम ही आता है। ठीक है, तो 5 और 6, ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम 1 टाइम 2, यानी कि इसका टाइम इतना हो गया, इसका टाइम इतना। अब देखिए ये 14 5 में क्या होगा 70, यानी टोटल डिस्टेंस 70 होगा स्पीड इंटू टाइम। इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150, 25 6 जा 150। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या कि ये डिस्टेंस जो बस ट्रेवल किया वो कितना परसेंट है ओवरऑल। तो ओवरऑल देखिए ये 70 डिस्टेंस ये ट्रेवल किया बस से, ओवरऑल कितना हुआ 70 या प्लस 150 220, तो ओवरऑल ये 31.82% वो ट्रैवल किया है बस से। यही था आपका आज का कॉन्सेप्ट, आज का क्वेश्चन था। अच्छा, आशा है कि आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा हो और कुछ हट के लगा हो। ठीक है, ऐसे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह और भी वीडियो आएंगे। अभी एलिगेशन का 1-2 वीडियो और आएगा, उसके बाद एलिगेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मोटा मोटी यहाँ पर इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि मोटा मोटी आपका तैयारी हो जाए, ताकि जो है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आप उसको छोड़िए नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।